अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे हाथ लगी एक पुरानी वीडियो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। उसके अंदर एक जिन्नाती कुकड़ी बता रही थी अपनी बैड हैबिट्स। तो जनाब इनकी बैड हैबिट नंबर 1 जो थी उस ज़माने में वो ये थी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, यानी कि अगर इनको कोई बात बुरी लगे तो ये बिल्कुल उनके मुंह पे मारती थी। फॉर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल इन्होंने खुद दी कि जैसे बैंकॉक में अगर कोई शराब पी रहा है या कोई बुरा काम कर रहा है तो इनको वो बात सख्त बुरी लगेगी और वो उसे रोकने की कोशिश करेंगी। आई वंडर कि किसी फॉरेन कंट्री में जाके अगर कोई शराब पी रहा है तो भला आप उसे कैसे रोक सकती हैं, स्पेशली अगर आप उसे जानते ना हो। खैर, मूविंग ऑन, ये कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हैबिट के ऊपर मैं कंप्लीटली काबू पा चुकी हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे दौरे पड़ जाते हैं। आई थिंक कि ये दौरे अगर आपको ज़्यादा पड़ जाया करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आजकल तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात ही नहीं करती, हर बात आपने घुमा फिरा के करनी होती है। बैड हैबिट नंबर 2, इनको कोड वर्ड समझ बिल्कुल भी नहीं आते। बकौल इनके जिस फील्ड में ये काम करती हैं, और वो फील्ड हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये हमें हर दफ़ा याद दिलाती हैं, एक्टर, मॉडल और होस्ट। लेकिन 1 साल पहले तक ये अपने आप को सिर्फ एक्टर और मॉडल कहती थी। तो जिस फील्ड में ये तब थी उस फील्ड में बकौल इनके कोड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। कोई भी बात सीधी नहीं की जाती, हर बात इशारों में की जाती है और इनको इशारे समझ ही नहीं आते। तो ये समझती हैं कि ये इनकी एक बैड हैबिट है। इस बैड हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमें एक एग्जांपल देती हैं। कहती हैं, एक बार मैंने एक अंकल को भाई कह दिया था तो वो अंकल मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें बैड हैबिट क्या है। आपने तो बहुत सही काम किया, आपने उस अंकल को भाई कहा और उसने प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया, तो गलत और कमीना तो वो अंकल हुआ, आप तो बहुत अच्छी हुई। तो इसमें बैड हैबिट तो मुझे कहीं से नजर नहीं आई, लेकिन आपको नजर आ रही है। तो लेट्स गो ऑन एंड एनालाइज दिस फर्दर। आगे एक्सप्लेन करते हुए ये कहती हैं कि अच्छे से अच्छी फील्ड में और बुरे से बुरी फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। गंदगी आप खुद ही फैलाते हैं। अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनकी बैड हैबिट कहाँ पर है। ये मुझे लगता है 1 साल पहले ज़्यादा समझदार हुआ करती थी। 1 साल पहले जिन्नाती कुकड़ी की बैड हैबिट नंबर 3 जो थी उसके बारे में ये फरमाती हैं कि ये वाली हैबिट मेरी जो है ये मेरी हद से ज़्यादा बुरी है। और ये हैबिट इनकी जो थी वो थी कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं। ओ माय गॉड, कहाँ गई ये सेंसिटिविटी और ओवर सेंसिटिविटी। अब तो ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं रही हैं भाई। अगर ये ज़रा सी भी सेंसिटिव होती तो नेगेटिव कमेंट्स, मासूम बच्ची के पेरेंट्स के आंसू, अवाम की फीलिंग्स, किसी चीज़ की तो फिक्र होती इन्हें। बैड हैबिट नंबर 4 इनकी ये थी कि ये लोगों को उनके कपड़ों से, उनके जूतों से और उनके दांतों से जज किया करती थी। साथ साथ ये बात भी क्लियर कर देती हैं कि ये बिल्कुल भी स्टेटस कॉन्शियस नहीं है। अलबत्ता इनके फ्रेंड्स ज़रूर ये समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस हैं, अंटिल एक दफ़ा ये कहीं पर गई, वहाँ पर मिट्टी के बने हुए घर थे, बहुत सारी मुर्गियाँ भी आसपास थीं और हम सब तो जानते हैं कि ये मुर्गियों से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें इनको बहुत पसंद हैं। मुर्गियाँ ये उठाती हैं ऑर्गेनिक और ऐसे ही चबा के खा जाती हैं। तो ये मुर्गियाँ और इस मिट्टी के घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। मिट्टी के घर के अंदर घुसी, इजाज़त लेके घुसी या नहीं घुसी इन्होंने हमें बताना बिल्कुल पसंद नहीं किया, लेकिन ये उस मिट्टी के घर के अंदर घुसी और जाके फ़ौरन ही ज़मीन के ऊपर बैठ गई। ये देखकर इनके फ्रेंड्स जो हैं वो हाईली इम्प्रेस्ड हो गए। वो फ़ौरन ये समझ गए कि ये बंदी बिल्कुल स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि जो बंदी मुर्गियों को देख के खुश हो जाए और किसी और के घर में बगैर इजाज़त के या इजाज़त के साथ घुस के ज़मीन के ऊपर बैठ जाए तो वो तो बिल्कुल स्टेटस कॉन्शियस नहीं हो सकती। इनकी ये सारी बातें सुन के इनकी छत वाली मुर्गियां तो बिल्कुल कमली हो चुकी थी। हम सबको ये बात ऑलरेडी मालूम है कि जब इनकी मुर्गियां कमली हो जाती हैं तो उसका रियल मतलब क्या होता है। जी हाँ, वो गवाही दे रही होती हैं कि बंदी या तो झूठ बोल रही है या फिर ऑडियंस को बहका रही है या फिर दोनों काम एक साथ कर रही है। एट दिस पॉइंट ये नाचीज़ भी बात समझ चुकी थी कि 1 साल पहले बनाई गई इस वीडियो में जिन्नाती कुकड़ी दरअसल अपनी बुराइयां नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी तारीफें कर रही थी।
काइंड ऑफ लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट। ये पब्लिसिटी स्टंट यहाँ पे खत्म नहीं होता, इनकी तारीफें भी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये हमें मजीद क्लियर करती हैं कि मैं स्टेटस कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे गरीबों से किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने नाखूनों के बारे में भी ये बताती हैं कि मैं नाखूनों को छोटा 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 रखती हूँ। प्लीज कोई ये मत समझे कि मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैलों के नाखून बड़े बड़े होते हैं तो मेरे नाखून छोटे क्यों हैं। किसी के दिमाग में भी अगर ये गलत फहमी आए तो मैं इस गलत फहमी को क्लियर करती चलूं कि एक बार मैंने किसी आंटी को देख लिया था तरबूज काटते हुए, तो जब वो तरबूज काट रही थी तो उनकी उंगलियां जो थी वो तरबूज के अंदर थी और मुझे काफी ज्यादा एओ एओ वाली फीलिंग आई। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि किसी चुड़ैल को किसी और आंटी को तरबूज काटते हुए देख के एओ एओ वाली फीलिंग कैसे आ सकती है। लेकिन अपेरेंटली ये काफी ज्यादा नाइस नीट एंड क्लीन किस्म की चुड़ैल हैं, अपने आप को सैनिटाइजर की बोतल समझती हैं, तो इनको ये फीलिंग आ सकती है। वेल, मैं जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं हूँ, चुड़ैलें भी नीट और क्लीन हो सकती हैं। हमें समझ आ गया कि ये स्टेटस कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, इन्हें गरीबों से भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और ये नाखून अपने छोटे रखना पसंद करती हैं। ये दूसरों के घरों में, मिट्टी के घरों में बगैर इजाजत अंदर भी चली जाती हैं। यूजुअली चुड़ैलें बगैर इजाजत ही अंदर जाती हैं, लेकिन ये जाके कहीं किसी दीवार के पीछे, किसी पर्दे के पीछे, किसी दरवाजे के पीछे नहीं छुपती, सीधी जाके दूसरों के घरों की जमीनों पे बैठ जाती हैं। यहाँ तरबूज के एग्जाम्पल के साथ साथ ये हमें ये भी क्लियर कर देती हैं कि तरबूज वाली बात को लेके अब ये मत समझ बैठिएगा कि मैं किचन के अंदर जाती हूँ और नाखून मैं इसलिए छोटे रखती हूँ कि मुझे किचन में जाके तरबूज काटना पड़ता है। ना बाबा ना, किचन मेरे स्टैंडर्ड का है ही नहीं, किचन में जाती ही नहीं हूँ। किचन में जो लेडीज या चुड़ैलें जाया करती हैं वो होती हैं लो स्टैंडर्ड की, मैं तो बड़े हाई फाई स्टैंडर्ड वाली चुड़ैल हूँ, मेरा किचन में क्या काम। वंडर कि इनके दोस्तों ने जब ये वीडियो देखी होगी तो क्या सोचा होगा। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि इनको घर बुलाने से पहले सबसे पहले तो अपनी जुगियां साफ कर लो, उसके बाद जुगियों के ऊपर मखमल के कारपेट बिछा दो। मखमल के कारपेट बिछाने के बाद तरबूज तो बिल्कुल भी सर्व नहीं करना, क्योंकि यू नो व्हाट, तरबूज से इनको एओ वाली फीलिंग आती है। तरबूज की जगह देसी कुकर सर्व जरूर कर देना। और हाँ, अगर देसी कुकर नहीं है तो आप इनको पहले से बता सकते हैं, ये अपने स्टॉक में से कोई ना कोई कुकर पकड़ के ले आएंगी और उसके बाद उस पर भी एक वीलॉग बना देंगी और फिर उसे एज अ सोशल सर्विस मैसेज अपने चैनल के ऊपर चला देंगी कि देखो मुझे गरीबों से कितनी मोहब्बत है, मैं उनके लिए अपने देसी कुकर भी लेकर आती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। इनकी बैड हैबिट नंबर 5 जो ये बताती हैं, और ये 1 साल पुरानी लिस्ट है, वो ये थी कि ये किसी को कभी माफ नहीं करती हैं। ना सिर्फ ये माफ नहीं करती बल्कि आगे से ये बद्दुआ भी देती थी, और ना सिर्फ ये बद्दुआ देती थी बल्कि इनकी बद्दुआ लगती भी थी। ओ, मुझे तो ये लगता है यहाँ पर ये अपने दुश्मनों को जरा डरा धमका रही हैं। डराने और धमकाने के बाद ये फौरन नन्ही सी छोटी सी बेबी बन जाती हैं और कहती हैं कि ये आदत मेरी बहुत ही बुरी थी और मैंने इसको फौरन ही चेंज कर दिया। मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं किसी को माफ नहीं करूंगी तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। वेल, ये तो एक बहुत अच्छी बात है और आई होप कि आपने इस आदत को, ये जो आदत आपने चेंज करी थी, उस चेंज को आपने वापस से चेंज ना कर दिया हो, क्योंकि मुझे लगता है आप अपनी स्टेटमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी तब्दील करती हैं। कहीं आपकी रिश्तेदारी, आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिशियन से तो नहीं है। अपनी बैड हैबिट नंबर 6 बताते हुए ये मुझे हैरान और परेशान कर देती हैं। ये कहती हैं कि इनकी छठी बुरी आदत ये है कि ये अपनी आईज बहुत ज्यादा ब्लिंक करती हैं। तो बहन, आंखें तो अपनी तमाम इंसान ही ब्लिंक करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ गैर इंसानी मखलूकें होती हैं जो आंखें अपनी ब्लिंक नहीं करती हैं। ये अपनी आंखें बहुत ज्यादा ब्लिंक करती हैं जब ये सोच रही होती हैं कोई चीजें, यानी इनकी सोच यहाँ पर भी होती है और वहां पर भी होती है, तब ये अपनी आंखें कुछ ज्यादा ही ब्लिंक करती हैं। यानी जब आप सोच नहीं रही होती, ना आपकी सोच यहाँ होती है ना आपकी सोच वहां होती है, तब क्या होता है, बाकी इंसान तो तब भी ब्लिंक कर रहे होते हैं। उस टाइम पे क्या आप अपनी हकीकी हालत में होती हैं? इनकी 7th नंबर पे बैड हैबिट जो ये बताती हैं वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा मुखलिस हैं। उफ अल्लाह, ये औरत कितनी ज्यादा अपनी तारीफें करती है। क्या और कोई नहीं था इनकी तारीफें करने के लिए? मोहतरमा, प्लीज आप घबराइए मत। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक लिस्ट बनाना शुरू कर देती हूँ जहां पे मैं आपकी तारीफें कैटेगोरिकली लिस्ट करूंगी, और जब वो लिस्ट तैयार हो जाएगी पूरी तो उसके बाद मैं उसका एक वीडियो बना दूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ और कोई भी जहमत ना करनी पड़े। क्योंकि ये वीडियो जो आपने बनाई थी इसमें ऑब्वियसली आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफें की हैं, लेकिन चूंकि खाली तारीफों वाली वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, लोगों के सामने लगता है हम शो मार रहे हैं, तो आपने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की। आपने इस वीडियो को ऐसे बनाने की कोशिश की जैसे कि आप अपनी बुराइयां बता रही हैं। बैड हैबिट / तारीफ नंबर 8 इनकी ये है कि बचपन में इनका घर बहुत ही बड़ा हुआ करता था,
वहाँ पे बेइंतहा कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, वहाँ पे सैंड भी पड़ी होती थी। तो सैंड की वजह से इनको एक आदत हो गई, वो थी मट्टी मसलने की। अब इनको मट्टी मसलने की इतनी आदत हो चुकी है कि ये जहाँ जाती हैं वहाँ पे मट्टी मसल रही होती हैं। जब ये सोती हैं तो इनके बिस्तर के बराबर में भी मट्टी होती है जो कि ये मसल रही होती हैं। जब ये बाहर कहीं ट्रैवल करती हैं तो भी ये मट्टी मसल रही होती हैं। जब ये कहीं फारिग बैठी होती हैं तो भी ये मट्टी मसल रही होती हैं। और इनको लाहौर की मट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये डायरेक्ट मट्टी मंगवाती हैं सियालकोट से। तो इनको मट्टी जो मसलना पसंद है वो है सियालकोटी मट्टी। इनका कहना ये है कि इनकी उंगलियों के ऊपर अगर जख्म भी पड़ जाएं तो ये जख्म हील होने का वेट करती हैं, और जैसे ही जख्म हील होते हैं उसके बाद ये फौरन ही मट्टी मसलने पे लग जाती हैं। इनका मजीद कहना ये है कि जब ये ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं तो ये ज़्यादा मट्टी मसलती हैं। मुझे तो ये लगता है आजकल इस केस की वजह से हम सब स्ट्रेस के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये भी स्ट्रेस के अंदर होंगी। लोगों, जाइए ज़रा इनके घर के बाहर देखिए, सियालकोट के कितने सारे ट्रक खड़े हैं, कितनी सारी मट्टी है जो कि ये हर जगह बैठ के मसल रही होंगी। इससे पहले कि इन पर कोई इल्ज़ाम लगाए कि मैडम ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये हमें बता देती हैं कि एक बार इनकी एक नॉर्मल दोस्त इनकी घर पे आई, वो पढ़ने के लिए आई थी, तो उसने देखा कि मट्टी पड़ी हुई है। उसने इनसे पूछा ये मट्टी क्यों है, तो इन्होंने कहा मसलने के लिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ मट्टी मसलती हूँ। उसने भी मट्टी मसली। उसको इतनी आदत हो गई कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी उनके घर आती थी स्टडी करने के लिए, वो पहले कहती थी हम पहले मट्टी मसलेंगे फिर हम स्टडी करेंगे। तो इन्होंने ये बात करके हमें बिल्कुल तसल्ली दिला दी कि मैं साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड नहीं हूँ। मैं मट्टी इसलिए मसलती हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी नॉर्मल। पूरी दुनिया मट्टी मसलती है, एक बार आप भी ज़रा मट्टी मसल के देखें। अगर तो आपको आदत ना हुई तो फिर आप इनका नाम बदल दीजिएगा। आखिर में ये अपनी एक अच्छी आदत बताती हैं जो कि ये बदल चुकी हैं, बहुत ही फख्र के साथ बताती हैं। ये कहती हैं कि पहले ये टाइम की बहुत पाबंद हुआ करती थी, लेकिन अब इनका टाइम भी पाकिस्तानियों वाला हो गया है। ये बात सुन के मैंने सोचा कि क्या ये अमेरिकन थी जो अब पाकिस्तानी हो गई हैं। ये हमें समझाते हुए कहती हैं कि अब चूंकि ये पाकिस्तानी हो चुकी हैं तो इनको ये बात समझ आ चुकी है कि अगर कोई शख्स कोई बात कह रहा है तो उसका वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसका मकसद कुछ और है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी अपने कमिटमेंट्स पर पूरे नहीं उतरते, झूठ बोलते हैं, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो या फिर किसी बच्ची के किडनैपिंग से रिलेटेड। इट रियली डजंट मैटर, जो वो कहते हैं उनका वो मकसद नहीं होता। और आपने अपनी अच्छी आदत यानी टाइम की पाबंदी की आदत, सच बोलने की आदत, ये सब कुछ चेंज कर लिया इसलिए क्योंकि आपके आसपास के लोग टाइम के पाबंद नहीं थे। आई वंडर कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी जहनी हालत के ऊपर अगर लोग शक ना करें तो फिर क्या करें। तो जनाब, ये था जिन्नाती कुकड़ी का ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये वीडियो उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले बनाई थी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये चेंज हुई हैं या नहीं। तब्दीली तो इंसान को अच्छा बनाती है। आपके ख्याल में क्या ये तब्दील हुई हैं या नहीं हुई हैं? Let me know what you think. With that, I'm gonna go now. अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें अपने से करीब रखिएगा, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। Take care and अल्लाह हाफिज़।